इछावर तहसील कार्यालय जो कि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का विधानसभा क्षेत्र का की तहसील है। यहाँ पर नित नए घोटाले हो रहे हैं। यहाँ पर पदस्थ पटवारी राजस्व रिकॉर्ड में इतनी गड़बड़ियां कर रहे हैं कि किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। एक घोटाला अभी सबसे पहले हुआ था जिसके अंदर जो किसानों को आपदा के अंदर जो राशि मिलना चाहिए थी, लाखों रुपए की राशि पटवारी और यहाँ के नाजिर ने एक ऑपरेटर से मिलके अपने नाम कर ली थी। दूसरा घोटाला ये हुआ था कि एक किसान की जमीन जो है भाजपा के एक नेता और पटवारी के मिली भगत से करीब 26 एकड़ जमीन जो है वो अपने नाम कर ली गई थी। ताजा एक मामला सामने आया, यहाँ पर भी एक किसान की जमीन जो है वो एक दूसरे किसान के नाम कर दी गई है और बाकायदा उस किसान ने 26 लाख रुपए बैंक से लोन भी ले लिया है उस जमीन के ऊपर। आइए हम इस संबंध में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ पीड़ित किसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष नागर है। संतोष नागर, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ साहब कि ग्राम ढाबला माता के भगवान सिंह पिता कुंजीलाल परमार ने हमारी जमीन को पटवारी की सांठगांठ कर 2011-12 में अपने खसरा खतौनी हमारी पैतृक जमीन पर खसरा खतौनी चढ़वा लिया 5 एकड़ भूमि का, और जिस पर 28-30 लाख का लोन भी लिया है। वर्तमान में देवास बैंक से लोन उनका जारी है। और जब इस बात का हमें जब जानकारी मिली कि जब हमने सभी परिवार वालों ने भाई बटान करवाने के लिए सीमांकन करवाया, तो मैडम पटवारी को हम मौके पर ले गए। तो पटवारी ने जब देखा वहां का सीमांकन, तो उसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर भगवान सिंह गुंजीलाल बैठे हुए। तो जब के मैं यहाँ पर भगवान सिंह गुंजीलाल बैठे तो मैं इसका सीमांकन नहीं कर सकती। तब हमें इस बात की जानकारी हुई कि यहाँ पर भगवान सिंह गुंजीलाल बैठे हुए। इसके फिर हमने जब जानकारी मिली तो फिर हम तहसील में आवेदन दिया, एडीएम साहब को आवेदन दिया, तहसीलदार साहब को आवेदन दिया, और आज हम कलेक्टर साहब को आवेदन देकर आ रहे हैं। क्या आश्वासन मिला अभी? तो अभी कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। एसडीएम साहब से कल भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि वो तो हो जाएगा, कर देंगे, कर रही चल रही है हमारी प्रतिक्रिया, चल रही प्रतिक्रिया। तो आज 13 दिन हो गए हमें आवेदन दिए, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। तो हम आपको बताने वाले हैं जो अभी तहसील कार्यालय इछावर के अंतर्गत जो घोटाला सामने आया था, इसमें लोगों का थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि आरोप ये था कि जो उनकी 27 एकड़ पूर्वजों की जो जमीन थी उस पे भगवान सिंह कुंजीलाल जी अचानक से आ गए हैं और उन्होंने 27 लाख रुपए का लोन ले लिया है जो कि देवास बैंक से है। हालांकि उस जमीन पे जो है उनका नामांतरण नहीं होना चाहिए था, ऐसा ग्रामीण लोगों का जो आए थे मोगरा से उनका कहना। तो फिलहाल हम बात करते हैं भगवान सिंह कुंजीलाल से कि वो इस विषय में क्या सफाई देना चाहते हैं। अच्छा, जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि 27 एकड़ जमीन आपके नाम पे आ गई है और उसके बाद जो है उस पे आपने लोन ले लिया, तो आपका उस विषय में क्या कहना है? जमीन मेरे पास जो शासन नकल बांटता था उसमें मेरे घर आई, मोगरा के चौकीदार बांटता था, उसमें मेरे पास नकल मिली। मैं अब 1 साल इंतजार किया, मैंने केसीसी बनवा लिया उस पे मेरी जमीन भी और सम्मिलित है 17.5 एकड़। अच्छा, आपकी जो जमीन सम्मिलित है उसके बाद आपने सफाई नहीं मांगी तहसील से कि ये कैसे आ गया, अचानक आ गया, 1 साल तक इंतजार किया, इस तरीके की कोई बातें आपने नहीं की वहां पे? तो अब सफाई किससे मांगे? तहसील कार्यालय में जैसे अचानक से कोई गलत चिट्ठी आ जाती है, ठीक उस तरीके से। हमारी जमीन मोगरा में है, अभी हमारे चाचा के नाम भी है, मैंने कहा शायद होगी किसी के नाम, इसीलिए नहीं मांगी सफाई नहीं मांगी और आपने लोन ले लिया। लोन लेने के बाद अब ये मामला सामने आया, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? लोन जमा करके हम तो जमीन छोड़ने के लिए तैयार, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, छोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि लोगों का आप पे आरोप है सीधा सीधा कि उन्होंने जो है लोन ले लिया है और ये बहुत बड़ी गलती है उनकी, उनको बताना चाहिए था, ये उनका आरोप है। ये तो हम किसको बताने जाए, किसके नाम की है वो? तहसील में तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए था। नहीं कराया ना, वो दिए है उसके बारे में दिया है। क्या दिया है? मेरे पास मैंने बोल दिया तहसीलदार साहब से, मैंने कहा मेरी नहीं है जमीन, मेरे पास आई है आपके विभाग से। तहसीलदार साहब ने क्या बोला? अभी प्रकरण लंबे से चल रहा है।